जय जय शिवधारा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, 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 मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, साथ वचन क्यों छोड़ दिया, साथ वचन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया। संत कबीर की वाणी है, बहुत बढ़िया संदेशदायक वाणी है। पहली बात तो संदेश आप किसको दे रहे हैं, सीख किसको दे रहे हैं, अपने मन को। हम दूसरों को संदेशा देते हैं, सिखाते हैं, सीख देते हैं, अपने मन के संदर्भ में कभी सोचते तक नहीं कि हमारे मन की दशा क्या है। मैं सही, बाकी दुनिया वाले गलत। वो भी अपने स्थान पर सही, अगर तुम सही हो तो। तुम कहते हो मैं दूसरों का कहा क्यों मानूं, फिर दूसरे सारा कहा क्यों माने? सीधी बात है, गिव एंड टेक का जमाना है। सौदा दस्त बदस्ती, इसात दे इसात ले। पहले दे, पहले गिव देन टेक। देना पड़ेगा, पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर फल लगेंगे। फल आज नहीं, फल समय से। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। और फल के समय में संतुष्टि रखो, संतोष रखो, हो जाएगा। आज नहीं तो कल फल मिलेगा, रिजल्ट आएगा। कर्म के समय में कभी संतोष न करना कि मैंने बहुत कर लिया है, नहीं, अभी करना बाकी है। सितारों से आगे जहां कुछ और भी है, मोहब्बत के इम्तिहान कुछ और भी है। जिंदगी और कई परीक्षाएं लेंगी। अभी नहीं कहो बहुत हो गया, मैं थक गया हूं परीक्षाएं देते देते, नहीं। हो सकता है तेरे शरीर के अंतिम श्वास में भी कोई परीक्षा हो। कैसी स्थिति में सैनिक होते हैं बेचारे। अभी इन दिनों में कारगिल युद्ध के वीरों को विशेष
पदों से सम्मानित किया गया 15 अगस्त को लाल किले से। क्यों? जिनके सामने दुश्मन है उनके हाथ में भी गोले है, बम है, तोप के सामने, दुश्मन की तोप के सामने खड़े हैं, सामने वाले को मार के फिर मरे, उनको पदम से नवाजा गया, उनका सम्मान किया गया, उनका पद बढ़ाया गया। पता नहीं किसके जीवन में क्या है। और कहते हैं तेरे को समझ की बहुत आवश्यकता है। कभी नहीं कहना मैं समझदार हूं। यहां से निकलेंगे, थोड़े कदम चलने के बाद कई रास्ते टूटते हैं। एक रास्ता केवल हमारी मंजिल, हमारे घर की ओर जाता है, बाकी रास्ते तो हमें मंजिल से, अपने घर से दूर ही करेंगे। ये निर्णय हमें लेना होगा कौन से रास्ते से जाना है। रास्ते तो बहुत हैं। हम यहां से निकलेंगे, सत्संग स्थल से, कथा स्थल से घर तक पहुंचते पहुंचते कई मोड़ आएंगे, कई चौराहे आएंगे, जहां निर्णय लेना है हमें किस दिशा में चलना है। वैसे ही जीवन में लोग भी बहुत मिलेंगे जो बगैर बताए हुए हमें एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, आप ऐसा करो। लगभग उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिसके कहने पे हम लोग एक बार चल गए, मतलब हमने अपने जीवन को विनाश के पथ पर लगा लिया। कुछ थोड़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी सच में प्रगति चाहते हैं। बाकी तो बहुतों को हमें दुखी देखने में, गिरते हुए देखने में खुशी होती है। इसलिए तो कहा था चार्ली चैपलिन ने कि इस दुनिया में मैंने अपना सच्चा मित्र केवल एक ही देखा, वो था आईना। जब मैं रोया तो मेरा आईना भी रोया, जब मैं हंसा तो मेरा आईना भी हंसा। नहीं तो अधिकतर मैंने ऐसा देखा, जब जीवन के मेरे सुख बढ़े थे, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, कोई प्रार्थनाएं कर रहा था, कोई मन्नत मान रहा था कि इसका कोई नुकसान हो जाए तो भगवान मैं इतना प्रसाद बांटूंगा। मेरे सुख के समय में उनको अच्छा नहीं लगा। जब मैं खूब हंस रहा था, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा भी समय आया मेरे जीवन में जब दुख का समय खड़ा हुआ, मैं रो रहा था, मेरे साथ कोई नहीं रोया था। बहुत लोग उल्टा खुश हुए थे, अच्छा हुआ इसको भगवान ने सीख दी। ये अहंकार बहुत करता था। इसलिए संसार में सच्चा मित्र मुझे केवल आईना दिखाई दिया। मैं जब रोया वो भी रोया, मैं जब हंसा तो मेरा आईना भी हंसा। चार्ली चैपलिन। किससे आशा करें? अपनों से। आजकल के माँ बाप को भी देखा जाता है, बेटा कहने में है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। और बेटे कहते बेटा तब तक बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। बेटी तो तब तक बेटी है जब तक या तो बेटी जिंदा है या तो माँ बाप जिंदा है। रहती बहुत दूर है, लेकिन एक तो प्रार्थना करती है मैके वालों के लिए, भगवान मेरे माता पिता को, भाइयों को, मेरी बहनों को सुखी रखना, लेकिन मेरे मैके के गांव वालों को भी सुखी रखना। लेकिन बेटा कहते हैं बेटा तब तक बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। कब मुंह मोड़ लेगा पता तक नहीं चलेगा। किससे आशा रखें? कौन हमारा मित्र है? स्वामी टेऊराम महाराज ने बहुत बढ़िया एक श्लोक कहा है। संत गुरु परमात्मा साथे संगी जान, करते हो इन दीन से कर ले प्रेम सुजान, कर ले प्रेम सुजान, कर ले प्रेम सुजान। सुजान मतलब समझदार। एक संत, दूसरा तेरा गुरु। संत विश्वामित्र होते हैं, विश्व के मित्र हैं। कल मैं प्रयास करूंगा हर साल की भांति तुलसियां लाऊंगा, यहाँ बांटेंगे। एकादशी है, घर में हर कोई तुलसी लगाए जिनके घर में नहीं है। संत विश्व के मित्र हर प्रकार की सेवा कर जाते हैं। मेरे मन में सदैव आंत मांत रहती है एजुकेशन की भी सेवा जरूर हो हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से, जो हर साल होती है, और हेल्थ की सेवा भी जरूर हो। परसों हार्ट
की केप जो हुई, मेरा ये प्रयास चल रहा है, किसी का हार्ट अटैक किसी को आया है, डॉक्टर ने बाईपास का, ये मैं प्रयास करूंगा उसका निःशुल्क फ्री में ऑपरेशन कराऊं। परसों योतमाल का एक 8 महीने का बच्चा आया, उसकी माँ, में गया था योतमाल 2 महीने में पहले, वहाँ शिवधारा महोत्सव था, वहाँ वो मिली थी बाई, एक घर की काम करने वाली बाई थी। बोले मुझे इतने समय के बाद बच्चा हुआ है, 3-4 महीने का है, वजन नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा अमरावती आना, ले दे के जिस घर में मेरा नाश्ता था सवेरे का, वो घर वाले लेके आए, दादी का नाम है सत्ती, बहुत बढ़िया वृत्ति वाले हैं, वो लाई थी। हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इको करके मैं बता सकता हूँ। मैंने उनको कहा कि पैसे इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, जितना को मैं दूंगा। बोले मैं नहीं लूंगा। 2000 की टेस्ट कल उस डॉक्टर ने फ्री में करी और मेरे कहने पर उसको लिख भी दिया कि इसको हार्ट में 2 सोराख हैं, इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ रहा। 8 महीने के बच्चे का वजन 2.5 किलो। डर रहता है ये बच्चा कभी बेचारा मर सकता है। तो डॉक्टर ने चिट्ठी उसी समय मेरे कहने पे लिख भी दी कि दोनों सोराखों का ऑपरेशन होगा, 2-4 लाख खर्चा आने वाला था, लेकिन आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो कल वो जाने वाले हैं, 22 को मैंने रोका, 22 तारीख को बकरा ईद के कारण छुट्टी है गवर्नमेंट की, परसों जाना, कहीं दुविधा ना हो जाए। तो मेरी हेल्थ की सेवा के लिए भी सदैव भावना बनी रहती है। फिर जो भी परमात्मा बाकी सेवाएं कराता है, जल सेवा, अन्न सेवा आदि। अभी हमने तो एक नया अभियान भी चलाया है, शिवधारा मेंबरशिप का, 1 साल का वार्षिक 100 रुपया। क्या करेंगे भाई, मेंबर बनो, मतलब जो लोग मेंबर बनेंगे उनसे नंबर लिया जाएगा, उनको शुभ विचार भेजे जाएंगे और गुड विशेस दिए जाएंगे उनके जन्मदिन पर या शादी के सालगिरह पर। साथ साथ में जो जो कार्य चल रहे हैं उनका समाचार उनको मिलता रहेगा। कोई कहता है मैं इस सेवा में इंटरेस्टेड हूँ, आओ, नहीं हूँ तो नहीं आओ। कोई कहता है मैं तन की सेवा के लिए तैयार हूँ, सुना है शिवधारा नेत्रालय बन रहा है, 20 सितंबर को बढ़िया आंखों के हॉस्पिटल का उद्घाटन है, मैं आके 1 घंटा सेवा करूंगा, आओ। जैसे रोज राम रोटी बनती है तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनाते हम लोग, तो रोटियां भूल के बहुत 800 चाहिए हमें, वो कल एकादशी है, तो जो जितनी व्यवस्था है वो 400 रोटी की रोज की है और चावल बनते हैं, मतलब रोज पुलाव, रोटियां और सब्जी बनती है हमारे यहाँ रोज, और वो हॉस्पिटल में बांटी जाती है। तो एकादशी के दिन हमें बहुत तकलीफ जाती है कि इतने फुलके, 800 फुलके रोज की बात है। तो काजल का बहुत ये ध्यान रहता है कि हम लोग यहाँ से आएंगे, केवल एकादशी के दिन रोटियां बनाएंगे, आओ भाई, नहीं आओ आपकी मर्जी, हम लोगों की व्यवस्था है, थोड़ी तकलीफ जाती है एकादशी के दिन, लेकिन होती है। तो आज मैं नई बात एक कह रहा हूँ। कोई कहता है तन की सेवा, मैंने 2-4-5 माताएं नियुक्त करी हैं वहां कि जिनका काम ये रखा है, जिसका ऑपरेशन हो गांव के लोग आएंगे, उनके सर पर आप केवल हाथ घुमाना, दादा आप ठीक हो, दादी आप ठीक हो, आपको रोटी बरोबर मिल रही है, आपका ऑपरेशन बरोबर हुआ, सिस्टर ने सही देखा या नहीं देखा, क्योंकि मैं तो वहां पूरा टाइम नहीं बैठूंगा। तो उनकी सेवा ये केवल सर पर हाथ घुमा के जाओ। कुछ लोगों ने कहा था अकाउंट की सेवा मुझे तो आके करना, अलग अलग। ये हमारा बच्चा बैठा है, मुरली आया है नांदुरा से, केवल हॉस्पिटल की सेवा मैंने दी, वहीं से मेरे पे तुम देखो सब। तो मेरा निवेदन ये है कि उस मेंबरशिप के माध्यम से आपको समाचार मिलता रहेगा। जिस सेवा में आप तन की सेवा करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो। कोई कहता है हम दूसरे पंथ से, संत से जुड़े, मैंने कब आपसे पूछा आप किससे जुड़े हो? फिर हमने ये भी निर्णय लिया है मन की सेवा कोई करे। मन की सेवा होती है कि एडवाइस देना, आपको कोई अच्छा विचार आ रहा है आप ये सेवा करो या इस तरीके से करो, हमें वो भी स्वीकार है, आप हमें सलाह दो जो आपके माइंड में आ रहा है। क्योंकि इन दिनों में मैंने संकल्प एक और लिया है, मैंने अपनों नजदीक वालों से ये बात नहीं करी है कि एक अलग अभियान चलाऊंगा कि बहुतों को गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं, नए नए जो भगवान गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है हमें पता तक नहीं चलता, उससे बहुत लाभ हम लोग उठा सकते हैं।
अभी मेरी इच्छा ऐसी है, पहले हॉस्पिटल शुरू हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करूं कि जिसको जो भी तकलीफ है, गवर्नमेंट की, भारत सरकार की बहुत बढ़िया योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते और बहुत लोग ऐसे ही दुखी रहते हैं। तो नेक्स्ट मेरा स्टेप ये रहेगा, निवेदन विशेष तौर पर राजू भाई को कहूंगा कि इस क्षेत्र में आपकी सेवा मुझे लगेगी, ठीक है। कोई कहता है मन की मैं ये नहीं कर सकता, मेरी समझ इतनी विकसित नहीं है। आप कहीं भी घूमने गए, कुछ अच्छा देखा, मुझे आके कहो, मैं कोशिश करूंगा, चिंतन मंथन पर अच्छा लगा तो करूंगा, नहीं तो जय राम जी। कोई कहता है ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कहूंगा मन से अरदास करते रहना कि इस शिवधारा के मिशन तले अंडर में जो भी कार्य चल रहे हैं वो व्यवस्थित चले, जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान उनको हिम्मत दे, सुमति दे, उनकी काया निरोगी रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए। कोई कहता है हम आने